केटीएम ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपना न्यू ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। पर मैनुअल गियर बॉक्स मोटरसाइकिल की सोल मानी जाती है। क्लच कंट्रोल, परफेक्ट टाइमिंग और हाई आरपीएम पर गियर शिफ्ट करना, इसका फील ही अलग होता है और यही सब चीज मिलकर राइडिंग को एक्साइटिंग बनाती है। तो जब केटीएम ने अपनी न्यू बाइक इंट्रोड्यूस की तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये ऑटोमेटिक है तो क्या मैनुअल राइडिंग का फील खत्म हो जाएगा? बट यहाँ पे ही ट्विस्ट है। केटीएम एएमटी ऑटोमेटिक है और मैनुअल भी, और सबसे शॉकिंग पार्ट, इसमें क्लच लीवर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर फिर एक सबसे बड़ा सवाल आता है, तो फिर मैनुअल गियर को कंट्रोल करना कैसे पॉसिबल होगा? तो यह समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। केटीएम एएमटी एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स नहीं, इसके अंदर एक नॉर्मल मैनुअल गियर बॉक्स है। सेम गियर, सेम शिफ्ट ड्रम, सेम शिफ्ट फोर्क, सेम डॉग एंगेजमेंट सिस्टम, मैकेनिकली सब कुछ सेम है। पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब गियर शिफ्ट करने का काम अब राइडर के मसल के जगह एक रोबोटिक एक्चुएटर करेगा। मतलब गियर बॉक्स मैनुअल है बट गियर शिफ्टिंग ऑटोमेटेड हो गया है। ये एक रोबोटिक मैनुअल गियर बॉक्स है। केटीएम एएमटी में दो मोड्स होते हैं, एक ऑटोमेटिक और दूसरा मैनुअल। ऑटोमेटिक मोड में बाइक खुद गियर शिफ्ट कर लेती है, पर मैनुअल मोड में आप खुद डिसाइड करते हो कब गियर शिफ्ट करना है। आप खुद गियर लीवर यूज करते हो जैसे कि नॉर्मल बाइक में यूज करते हो। बाइक इंस्टेंटली गियर शिफ्ट करती है एग्जैक्टली जैसे कि मैनुअल बाइक्स में। क्लच ऑटोमेटिकली हैंडल होता है, मतलब गियर शिफ्टिंग स्टिल राइडर के हाथ में है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, क्लच के बिना गियर शिफ्ट कैसे पॉसिबल होगा? नॉर्मली मैनुअल गियर बॉक्स में गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच जरूरी होता है। क्लच इंजन और गियर बॉक्स को टेम्पररी डिस्कनेक्ट कर देता है। बट केटीएम ने यहाँ पर यूज किया है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये क्लच आरपीएम के बढ़ने पे ऑटोमेटिकली इंगेज और डिसएंगेज होता है। लो आरपीएम पर डिसएंगेज और हाई आरपीएम पर इंगेज, मतलब क्लच ऑटोमेटिकली काम करता है थ्रॉटल के रिस्पांस पे। राइडर को क्लच कंट्रोल करने का कोई नीड नहीं है। ये सिस्टम मैकेनिकल फिजिक्स यूज करता है, नो राइडर इनपुट। इस सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि मैनुअल गियर बॉक्स किस तरह से काम करता है। मैनुअल बाइक में सबसे पहले हम लोग क्लच को इंगेज करते हैं जिससे कि इंजन और गियर बॉक्स टेम्पररी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। गियर शिफ्ट करने के बाद जब हम लोग क्लच को रिलीज करते हैं देन इंजन एंड गियर बॉक्स कनेक्ट हो जाते हैं और हमारा गियर शिफ्ट हो जाता है। अब हमें देखना चाहिए कि केटीएम एएमटी किस तरह से काम करता है। आप गियर लीवर प्रेस करते हो, उसके बाद सेंसर डिटेक्ट करता है गियर शिफ्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट सिग्नल रिसीव करता है। टीसीयू एक्चुएटर मॉनिटर एक्टिवेट करता है। एक्चुएटर शिफ्ट ड्रम एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट गियर इंगेज हो जाता है। यह पूरा प्रोसेस मात्र 50 मिलीसेकंड में पूरा हो जाता है, यानी कि एक राइडर से 6 गुना फास्टर। बट कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है गियर शिफ्ट। ये तो हो गया ऑटोमेटिक मोड में किस तरह से गियर शिफ्ट होता है। पर इसका मैनुअल मोड किस तरह से काम करता है? हैरानी की बात यह है कि मैनुअल मोड में इसका एक्सपीरियंस स्टिल मैनुअल जैसा ही रहेगा। आप डिसाइड कर सकते हो कब अप शिफ्ट करना है, कब डाउन शिफ्ट करना है, कितने आरपीएम पर गियर चेंज करना है। अगर आप एग्रेसिव राइडिंग करना चाहते हो, आप हाई आरपीएम तक गियर को होल्ड कर सकते हो। कंप्यूटर इंटरफेरेंस नहीं करेगा, सिर्फ शिफ्टिंग एग्जीक्यूशन ऑटोमेट होता है। डिसीजन स्टिल राइडर के पास होता है। ये मैनुअल कंट्रोल को प्रिजर्व करता है। पर अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जरूरत है एएमटी गियर बॉक्स का? मैनुअल गियर बॉक्स में राइडर मिस्टेक कर सकता है, गियर शिफ्टिंग को मिस कर सकता है, रफ क्लच रिलीज कर सकता है और लोअर आरपीएम पर बाइक को जर्क करा सकता है। बट केटीएम एएमटी में एक्चुएटर परफेक्ट प्रिसीजन से गियर शिफ्ट करता है। हर शिफ्ट परफेक्ट होता है, नो मिस्टेक, नो स्टॉल, नो क्लच एरर, मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और राइडिंग स्मूथ होता है। केटीएम एएमटी मैनुअल राइडिंग का फील को खत्म नहीं होने देती। ये क्लच वर्कलोड को रिमूव करता है, राइडिंग स्टील कंट्रोल करता है, गियर सिलेक्शन, थ्रॉटल, एक्सेलरेशन, इंजन बिहेवियर। बट कंप्यूटर मैकेनिकल एग्जीक्यूशन इंप्रूव करता है, मतलब राइडर फोकस कर सकता है सिर्फ अपनी राइडिंग पर, ना ही कोई मैकेनिकल ऑपरेशन पर। ये राइडिंग को इजी बना देती है और फास्टर। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका आपको सिटी राइडिंग में मिलेगा। केटीएम एएमटी गियर बॉक्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, उसे इवॉल्व करवा रहा है। केटीएम में गियर बॉक्स स्टील मैनुअल है जिसके कारण कंट्रोल राइडर के पास ही रहेगा, बट एग्जीक्यूशन रोबोटिक है। ये मोटरसाइकिल राइडिंग का नेक्स्ट एवोल्यूशन हो सकता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या फ्यूचर मोटरसाइकिल कंप्लीटली क्लचलेस हो जाएगी या फिर राइडर हमेशा प्रेफर करेंगे मैनुअल कंट्रोल? आप कौन सा टेक्नोलॉजी प्रेफर करेंगे, ऑटोमेटिक या मैनुअल? प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अगर ऐसी वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।